नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर साख पर उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जी हां, हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। देश में यानी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 स्तर की सरकारें होती हैं। भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार, और तीसरी सरकार है स्थानीय निकाय यानी लोकल बॉडी। लोकल बॉडी जिसमें नगर निगम क्षेत्र आते हैं, पंचायत क्षेत्र आते हैं, ये स्थानीय सरकार कही जाती है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो इन तीनों सरकारों का अपना अपना एक अलग योगदान होता है, अलग भूमिका होती है। इन सभी की अलग अलग नीतियां होती हैं जो आखिर में जाकर जनता के हितों को ध्यान में रखती है। जी हां, अब भारत में यानी अपने देश में देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महानगर कानपुर की। कानपुर में स्थानीय निकाय यानी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी वहां कानपुर नगर निगम में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और महापौर प्रमिला पांडे, श्रीमती प्रमिला पांडे कानपुर की महापौर है। अब देखा जाए तो इस प्रकार इन तीनों सीक्वेंस को देखें तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार यहां काम कर रही है। यानी कानपुर में देखें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा और कानपुर में भाजपा। इस प्रकार सत्ता का जो बिंदु है, सत्ता का जो यह आयाम है, वह 3 इंजनों वाला है, यानी डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन है। अब इसके आगे बात करते हैं हवा की। जी हां, नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो, क्या ध्यान रखना तीनों सरकारों का काम है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या शहर की सरकार हो, स्थानीय निकाय की सरकार हो। इन तीनों का मूल मकसद, मूल उद्देश्य अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखना है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। मैं इसलिए आपको यह सब नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह पूरा एक सीक्वेंस है। देश में जहां एक और बड़े क्षेत्र, औद्योगिक इकाइयां हो या कोई बड़ा उद्यम हो, उसको निजी हाथों में दिया जा रहा है। राज्य सरकार कुछ अपने ढंग से काम कर रही है, केंद्र सरकार कुछ अपने ढंग से काम कर रही है और स्थानीय निकाय का काम करने का अपना एक अलग अंदाज है। स्थानीय निकाय यानी नगर निगम के लिए 1959 में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 बनाया गया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के नगर निगम संचालित होते हैं। इसी अधिनियम के तहत नगर निगम व्यवस्थाएं तय करता है, लेकिन नगर निगम ने इससे बाहर जाकर अपनी रूपरेखा तय कर ली और आम नागरिकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। यह बड़ी समस्या
ट्रिपल इंजन सरकार में सामने आई है। हालात यह है कि कानपुर में अब आम नागरिकों को यानी शहर के बासिंदों को हवा मुफ्त नहीं मिलेगी। हवा मुफ्त मिलने से आशय यह है कि आप अगर पार्कों में टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं या पार्क में अपना कुछ समय गुजारना चाहते हैं या दिमाग को तरोताजा करना चाहते हैं तो अब यह आपके लिए मुश्किल होगा। कानपुर शहर का सबसे बड़ा पार्क फूलबाग में स्थित है और फूलबाग में स्थित इस बड़े पार्क को नाना राव पार्क के नाम से जाना और पहचाना जाता है। नाना राव पार्क को हार्ट ऑफ सिटी यानी शहर का दिल भी कहा जाता है और इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे चेस्ट ऑफ सिटी भी है, यानी शहर की धड़कन यहां होती है, यहां सांस लेता है शहर। शहर का सबसे बड़ा पार्क है नाना राव पार्क। कानपुर नगर निगम ने इस पे यानी नाना राव पार्क में आवाजाही पर शुल्क लगा दिया है। अब आप बिना शुल्क दिए इस पार्क में चहलकदमी नहीं कर सकते हैं, टहल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदे शुल्क चुकाना होगा या शुल्क वसूलेगा कानपुर नगर निगम, जिसकी महापौर है श्रीमती प्रमिला पांडे। अब वैसे देखें तो इन्होंने यानी कानपुर नगर निगम सदन ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है और यह शुल्क लागू किया है। शुल्क की जो व्यवस्था तय की गई है कि बच्चों के लिए 5 रुपए का टिकट होगा और वयस्क के लिए 10 रुपए का टिकट होगा। यह टिकट लेकर कोई भी पार्क में घूमने फिरने जा सकता है। अब इसमें थोड़ी सी राहत या रियायत यह दी गई है कि सुबह 10 बजे तक पार्क में टहलने आने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और शाम को 5 बजे के बाद आने वालों से इस पार्क में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में यदि आप नाना राव पार्क में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। 10 रुपए शुल्क चुकाना होगा, तभी आप नाना राव पार्क के अंदर जा सकेंगे, खुली हवा में सांस ले सकेंगे। अब इसके इतर देखें तो यह एक ऐसा क्षेत्र है, फूलबाग और नाना राव पार्क ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक शहर का सर्वाधिक व्यवसायिक एरिया है। बिराना रोड इसके नजदीक है, पटकापुर इसके नजदीक है, फूलबाग इसके नजदीक है, नयागंज इसके नजदीक है, नौगड़ा इसके नजदीक है, एक्सप्रेस रोड इसके नजदीक है, माल रोड पर यह खुद स्थित है। यानी व्यवसायी या व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी यदि अपना दिन में समय 10 मिनट गुजारना चाहें इस पार्क में तो अब नहीं गुजार सकते हैं। इसके लिए उनको बाकायदे शुल्क देना होगा और शुल्क भी 10 रुपए निर्धारित किया गया है। अब वैसे सामान्य तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में सबसे बड़ी व्यवस्था नागरिकों के हित को ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 यह कहता है कि सबसे पहले आप नागरिकों के हित की रक्षा करें, सुरक्षा करें, उनके हितों का ध्यान रखें। लेकिन कानपुर नगर निगम ने इस अधिनियम की समस्त धाराओं का उल्लेख केवल कागजी किया है और इस पर इसके जो प्रावधान हैं उनको उठाकर ताक पर रख दिया है। यह इसलिए क्योंकि वह उसका नजरिया अब शहर के हितों का, शहर के लोगों का हित ध्यान में रखना नहीं है, बल्कि उसका हित जो दिख रहा है वह व्यवसायिक दिख रहा है। यानी 10 रुपए शुल्क जो लगाया गया है वह व्यवसायिक दृष्टि से है। हालांकि यह कानपुर शहर का कोई पहला मसला नहीं है। करीब 2.5 दशक पूर्व मोती झील में कारगिल पार्क बनाया गया था। कारगिल पार्क
जो मोती झील की 2 बड़ी झीलें हैं, वहां टहलने आने वालों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती थी। दिन में लोग बैठते थे और खुली हवा में सांस लेते थे। लेकिन इस पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स कहें कि या शुल्क कहें, जो भी कहें, इस पर एक शुल्क लगा दिया गया। या शुल्क अदा करने के बाद ही कोई पार्क के यानी मोती झील पार्क के, कारगिल पार्क के अंदर जा सकता है और खुली हवा में सांस ले सकता है। कानपुर विकास प्राधिकरण संचालित यह पार्क, यह कारगिल उद्यान सुबह शाम टहलने आने वालों को फ्री आने जाने की अनुमति देता है, कोई शुल्क नहीं लेता है। इसी तर्ज पर कानपुर नगर निगम ने, जो कि उसकी व्यवस्थाएं नागरिक हित देखना है, लेकिन उसने नागरिक हित को नजरअंदाज कर दिया। नगर निगम सदन में यानी कानपुर नगर निगम सदन में इस शुल्क को लेकर बड़ा हंगामा मचा। महापौर प्रमिला पांडे ने घोषणा कर दी कि यह शुल्क नानाराव पार्क में शुल्क लागू होगा, जबकि इसका विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के वाजपेयी और अन्य सोलंकी या अन्य विधायक हो हल्ला हंगामा करते रहे, लेकिन उनकी अमिताभ वाजपेयी की कोई बात नहीं सुनी गई, इरफान सोलंकी की कोई बात नहीं सुनी गई। वह एक अलग विषय है कि यह विपक्ष के नेता है। लेकिन सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना आवश्यक होता है कि जनता का हित कितना है। जनता के हितों को देखने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। अब इसके साथ ही नानाराव पार्क में एक हमारा बहुत जो आस्था और हमारे दिल दिमाग हृदय से जुड़ा हुआ एक परिकल्प है, वहां पर बूढ़ा बरगद, स्वाधीनता आंदोलन की याद दिलाने वाला इस बरगद पर, बूढ़ा बरगद पर हमारे क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। यह एक अमूल्य धरोहर है कानपुर की। लेकिन कानपुर नगर निगम ने जो शुल्क लगाया है, तो उसके बाद अगर इस अवधि में सुबह 10 से 5 कोई बूढ़ा बरगद के दर्शन करना चाहे, वहां देखना चाहे, स्वाधीनता आंदोलन की याद को ताजा करना चाहे, तो इसके लिए अब उसे शुल्क चुकाना होगा, और वह भी शुल्क 10 रुपए चुकाना होगा। क्योंकि 10 बजे से 5 बजे के बीच में अगर कोई यात्रा करता है, कोई नानाराव पार्क में जाता है, बूढ़ा बरगद देखना चाहता है, वहां खुली हवा में सांस लेना चाहता है, तो उसके लिए शुल्क चुकाना होगा। अब इतना ही नहीं, देखें तो इसका विरोध कई स्तर पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद, पूर्व पार्षद और संघ परिवार के वरिष्ठ सदस्य आनंद त्रिवेदी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में जनता के हितों को ही सर्वोपरि माना गया है। उन्होंने कहा है कि उनका कथन है कि यह शुल्क लगाया जाना कतई किसी भी दशा में उचित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कानपुर नगर निगम ने यह शुल्क लगा दिया है। अब इसके इतर बात करें कि कानपुर नगर निगम जनहित यानी जनता के स्वास्थ्य पर कितना सजग है, कितना वह जागरूक रहता है, इसको लेकर के भी बात करते हैं। कानपुर नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में स्वास्थ्य सेवाएं चलती थी, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डिस्पेंसरी और अस्पताल के रूप में थी। लेकिन डॉक्टर रिटायर हो गए, होते गए, और इनके स्थान पर न कोई भर्ती हुई, न कोई आगे परियोजना बनी। इस तरह से एक ये मेडिकल का या चिकित्सा स्वास्थ्य का यह विभाग डेड कैडर साबित हो गया, डेड कैडर घोषित हो गया। इस तरह से जो चिकित्सा स्वास्थ्य की सेवाएं शहर के बासिंदों को मिल रही थी, वह भी समाप्त हो गई। अब इसी पर एक ताबूत में आखिरी कील कहें या इसे क्या कहें कि कानपुर नगर निगम ने नानाराव पार्क में शुल्क लगा दिया है। हालांकि मनोरंजन पर तो शुल्क लगना लाजमी है, लेकिन जिस तरह से हवा पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है कि बिना पैसे आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं, यह कतई उचित किसी भी दशा में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद कानपुर नगर निगम ने, जहां की मेयर हैं, महापौर हैं,
श्रीमती प्रमिला पांडे। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो जो शहर का फेफड़ा है, शहर का दिल है, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। शहर के दिल पर पहरा बैठा दिया गया है पैसों का। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप नाना राव पार्क की सैर करना फिलहाल तो भूल जाइए। अब यह देखें कि यह उपलब्धि इसे कहें या एक कारनामा कहें, या ट्रिपल इंजन सरकार है जिसमें आपकी हवा भी अब निःशुल्क नहीं रही। हवा अगर लेनी है, खुली हवा में सांस लेना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार में आपको 10 रुपए मूल्य चुकाना होगा टिकट के लिए। नाना राव पार्क घूमने के लिए, नाना राव पार्क में सैर सपाटा करने के लिए आपको शुल्क देना ही होगा। इस तरह से पूरे परिदृश्य में हवा पर पाबंदी है। हवा में अगर हवा में खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, नाना राव पार्क जाना चाहते हैं तो आपको यह शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था कानपुर नगर निगम ने तय कर दी है प्रस्ताव पारित करके। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।